बड़ा बढ़िया फिल्म का गाना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और मनीष कश्यप इस गाने को चरितार्थ करने पर लगे हुए हैं। और मनीष कश्यप भाजपा से इस्तीफा देने के बाद सहारा इंडिया पर जो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी अब बोलने लगे हैं। अपनी पुरानी वीडियो ही उन्होंने डाली है और सहारा इंडिया पर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। और मनीष कश्यप की बात अगर लोग मानेंगे तब सहारा इंडिया का पैसा वापस मिल सकता है। और मनीष कश्यप ने सहारा इंडिया पर जो बयान दिया है वो बात हर निवेशक को सुनना चाहिए। अगर आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तब आपको मनीष कश्यप की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। और अगर आपने मनीष कश्यप की बात मानी तब सहारा इंडिया के निवेशकों का एक एक पाई उनको वापस मिल जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर मनीष कश्यप ने सहारा इंडिया पर क्या बयान दिया है, मनीष कश्यप की बात आपको क्या क्या माननी पड़ेगी और कैसे सहारा इंडिया का पैसा वापस मिलेगा, इस पर उन्होंने जो बयान दिया है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखें। पीछे देखिए भारत माता का एक मूर्ति लगा हुआ है और अभी मैं लखनऊ में हूं और ये पीछे सहारा इंडिया का जो है एक प्राइम प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश लखनऊ का सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है। देखिए, और कितने एकड़ का है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सहारा श्री को तो भगवान ने सहारा दे दिया, वो ऊपर चले गए, लेकिन नीचे से ना जाने कितने सारे लोगों का पैसा लेके चले गए। अभी भारत में अनेकों गरीब लोग जो है मर रहे हैं, जिन लोगों ने जो है सहारा में पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया था। कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों का पैसा डूबा, कुछ लोग 2 करोड़, कुछ लोग 10 करोड़, कुछ लोग 1 मिलियन यानी 10 लाख का कहते हैं। अब कितने लाख लोगों का पैसा डूबा है अभी इसका एग्जैक्ट आंकड़ा जो है सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। और पीछे देखिए लिखा हुआ है सहारा इंडिया परिवार। ये सहारा जो है ना ही इंडिया के लोगों का परिवार बन पाया और ना ही कुछ, बस गरीब भोले भाले लोगों के साथ जो है फर्जीवाड़ा किया और उसके बाद से जो है उन लोगों का पैसा इस सहारा में डूब गया। हालांकि सरकार ने जो है बहुत बार आश्वासन दिया है कि हम 6 महीना के अंदर जो है पैसा वापस कर देंगे, हम साल भर के अंदर वापस कर देंगे, हम एक बोर्ड बना रहे हैं, हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है हम वापस करेंगे, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वापस करेंगे, लेकिन अभी तक वापस नहीं हुआ। प्राइम प्रॉपर्टी है सहारा का, जितना भी प्रॉपर्टी है अगर सारा प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनका पैसा जो है सहारा इंडिया परिवार में डूबा हुआ है उन सभी का जो है पैसा वापस दिया जा सकता है। लेकिन पता नहीं भारत माता की जय के नाम पे जो है, राष्ट्रवाद के नाम पे जो है कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है। अब सहारा श्री जो है वो एक नया प्रणाम जो है वो शुरू किए थे, ऐसे तिरंगा झंडा लेके जो है नेशनल एंथम गवाते थे और रिकॉर्ड बनाते थे कि सबसे ज्यादा नेशनल एंथम जो है लोग एक साथ इकट्ठा होकर जो है सहारा इंडिया परिवार के कार्यक्रम में गाए थे, सबसे ज्यादा लोग नेशनल एंथम। उसके बावजूद जो है राष्ट्रवाद का जो है अलख जगाते जगाते जो है खूब पैसा खा के जो है अभी ऊपर आराम से जाके भगवान के साथ जो है वो पता नहीं क्या मंत्रणा कर रहे होंगे, लेकिन अभी नीचे वाले का पैसा नहीं दिया गया। नीचे वाले का पैसा जो है वापस मिलना चाहिए। जितने लोगों का पैसा डूबा हुआ है सहारा परिवार में उन लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। और सहारा का हेडक्वार्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, लखनऊ में ही है। और लखनऊ में अनेकों जगह पे जो है इनका प्रॉपर्टी है, गोरखपुर में प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि जो है 2003 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो प्राइम प्रॉपर्टी जो है इंडिया क्रिकेट टीम को जो है एमुए वैली में जो है इन्होंने दिया था। अमिताभ बच्चन से लेके और करिश्मा कपूर तक ना जाने कितने बड़े बड़े कलाकार जो है जब सहारा इंडिया का जो है कार्यक्रम होता था तो उसमें आते थे और बाकायदा जो है भारत माता की जय का नारा लगता था, नेशनल एंथम बजता था। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे जो है फर्जीवाड़ा करना जो है कोई इस प्रकार से सीखे कि कैसे जो है लोगों के अंदर जो है एक घूंटी पिला दिया जाता है कि अरे आप राष्ट्रवादी बनिए,
आप देशभक्त बनिए और आप देशभक्त बन जाइए। आपके देशभक्ति के नाम पे जो है हम अपना रोजी रोटी चलाएंगे और आपके देशभक्ति के नाम पे जो है हम आपको लूट लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा तब तक जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहिए और तब तक जो है पैसा लेके जो है ऊपर। यही हुआ ना, सहारा का जितना प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेचा जाए। जितना सहारा का पैसा जो है वो सेबी ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जिसके भी आदेश से जो है रखा गया है, वो सारा का सारा पैसा जो है वापस कर दिया जाए। गरीबों का पैसा वापस कर दिया जाए। बताया जाए आखिर कब वापस किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले जो है एक आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ हम वापस करेंगे, लेकिन वापस होता नहीं है। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के लोगों का सबसे ज्यादा पैसा जो है सहारा में फंसा हुआ है। उसमें से भी सबसे ज्यादा बिहार के लोगों का पैसा जो है सहारा में फंसा हुआ है। अरे इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, मूलधन तो कम से कम सहारा वाले दे दीजिए। इतना प्राइम प्रॉपर्टी है, सरकार इसको बेचे और इसको बेचने के बाद जो पैसा आए सरकार के पास, अरे कम से कम 1,000 लोगों का वापस होगा। वापस तो करे कम से कम। देखिए सहारा इंडिया परिवार और भारत माता जो है वो झंडा लेके जो है खड़ी हैं। बाघ भी जो है भारत माता के आगे है। यानी आप बाघ को देखिए, भारत माता को देखिए और तिरंगा को देखिए और सहारा पे भरोसा कीजिए और सहारा जो है आप लोगों को बेसहारा कर देगा। और उसके बाद से पैसा वापस करने की बात जो है ना, वो चुनाव में, लोकसभा चुनाव के पहले किसी राज्य में चुनाव होगा, उस राज्य में चुनाव से पहले किया जाएगा कि हम जो है एक पोर्टल बना रहे हैं, वहां पे आप जानकारी साझा कीजिए। उसके बाद से जो है पहले 10,000 वापस करेंगे, फिर 20,000, फिर ऐसे ऐसे कर करके जो है ना, इस चक्की में ना जाने कितने गरीब लोगों के सपने पिस गए। कितनी औरतें जो है हम लोगों को फोन करके बोली कि हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था अपनी बेटी की शादी के लिए। कितने लोगों ने फोन करके बोला कि हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था अपने घर में जो है कोई आपदा विपदा पड़े तो उस समय जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कहीं जो है उन पैसों का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाए। और इस प्रकार का राष्ट्रवाद का फर्जी झांसा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दिया जाता है। इस झांसे में जो है गरीब लोग ही फंसते हैं, अमीर लोग नहीं फंसते हैं। अमीर लोग तो बस एगो तिरंगा देंगे और बोलेंगे भारत माता की जय बोलो और उसके बाद से तुम अपना जिंदगी बर्बाद कर लो, हम तुम्हें लूट लिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी जो है राष्ट्रवाद के नाम पे जो है झुनझुना थमा रही है। आप भारत माता की जय बोलते रहिए रैली में, आप वंदे मातरम, जय हिंद, नेशनल एंथम और ये सारी चीजें करते रहिए और वो आप लोगों का खून पसीने की कमाई जो है ना वो। बाकी आप लोग समझदार हैं और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, ताकि जो है सहारा में जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो सारा पैसा जो है उन गरीबों को जो है वापस मिल सके। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप एक बार फिर से सहारा इंडिया पर नया नया आवाज़ उठाने लगे हैं, बल्कि मनीष कश्यप लगातार सहारा इंडिया पर आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था तब से उन्होंने अपने मुंह में दही जमा लिया था और सहारा इंडिया पर सरकार से सवाल नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने उन्हें टिकट देने का वादा कर उनके साथ धोखा कर दिया, तब वह अपने धोखे का बदला ले रहे हैं और अब उनका इंतकाम भाजपा देखने जा रही है। और जो गाना था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही बात चरितार्थ होने लगी है। अगर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में ही रहते तब सहारा इंडिया पर ये गलती से भी नहीं बोलते, लेकिन अच्छा हुआ। और मनीष कश्यप के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया वो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि मनीष कश्यप को भाजपा ने अगर धोखा नहीं दिया होता तो मनीष कश्यप सहारा इंडिया पर बोलते ही नहीं, आवाज़ ही नहीं उठाते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।